चूंकि मामला किसान ने जो नेतृत्व है, जो आगू लीडर है जो इस आंदोलन का, उन्होंने एक बार भी आके जींद में कोई भी इस तरह का कार्यक्रम या इस बड़े आंदोलन पर चर्चा नहीं की समाज के साथ कि जिससे उस गिरफ्तार किसानों की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकल सके। जिसने भी मतलब इस आंदोलन की शुरुआत की थी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि इन साथियों की रिहाई के लिए आप हरियाणा में कोई मूवमेंट शुरू करिए। जनता सरकार मोर्चा हो चाहे भारतीय किसान संघर्ष समिति हो, हम पूरे के पूरे हमारे हो सकता है कि विचारों के मतभेद हों, लेकिन हम किसान जो गिरफ्तार हैं आज उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। हमारी संवेदना में परिवारों के साथ है। जो किसान साथी जींद से गिरफ्तार है उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार भी, बल्कि आज उसके पिताजी कांग्रेस में आया तो मौके पर बीमार हैं, उसके परिवार की हालत भी ठीक नहीं है। और भी जो आप चाहे दूसरे किसान साथी उदाहरण ले लीजिए, तो मैं निवेदन करूँगा भाई विकास सर से भी कि जो पूरी व्यवस्था हुई है जिन साथियों के लिए, जो हम काम समाज इसमें काम नहीं कर पाया, उसमें अपनी बात हम रखना चाह रहे हैं हमारी तरफ से। तो सरकार के लिए कि जो विशेषकर हरियाणा में जो सरकार में तब्दीलियां हुई, हमें उम्मीद बनी थी कि नए मुख्यमंत्री बने हैं और किसान कौम के मुख्यमंत्री बने हैं। मनोहर हम ये किसानों की पीड़ा को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे, और हमें उम्मीद थी कि नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो हमें खुशी हुई थी कि किसान कौम से जब बने हैं तो किसानों की पीड़ा को समझेंगे, और जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचारपूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें कोई न कोई कुछ सरकार समाधान की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि सर के ऊपर लोकसभा चुनाव भी थे, लेकिन बिल्कुल उसका उल्ट होया है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी हरियाणा की पुलिस जो है पंजाब से भाई नवदीप जलभेड़ा और उसके साथियों को गिरफ्तार करके लिया हुआ है। हमारे भाई जो जेल से हैं उसको टेंट लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया हुआ है। उनके खिलाफ भी 307 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हैं, और मुकदमे दर्ज करने के बाद भी सरकार उनको जमानत पे भी रिहा करने को तैयार नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है बीजेपी के नए नवेले नेतृत्व पर, नई नवेली सरकार के ऊपर भी। मनोहर लाल खट्टर से हमारे अनेकों विवाद हुए, लेकिन अभी जो नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनसे भी हमारे जो ये दर्द है हमारा, और सरकार को ये समझना चाहिए। ये दर्द जो है अभी सरकार लोकसभा चुनाव में जारी है, एक एक बच्चा जो किसान परिवार का है, एक एक बच्चे उसको बाहर करना पड़ेगा अगर आपने ठीक तरीके से लोकसभा चुनाव में जाना है। और जो बात भाई सुशील ने रखी, संगठन अलग हो सके, मोर्चे भी अलग हो सकें, लेकिन किसान का परिवार, जिस किसान के बेटे, जिस किसान के भाई जेल के अंदर बंद हैं, उनके दर्द को हम हमारे से ज़्यादा, भाई अक्षय नरवाल से ज़्यादा कौन समझ सके जो जेल के अंदर से होके आए हैं। तो दो चीज़ें हैं हमारी तरफ से। पहला तो निवेदन है जो लोग वो मोर्चे वाले जो भाई जो पंजाब के अंदर बैठ के आंदोलन को चला रहे हैं और जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उनके साथ में खड़े नहीं होने का काम करें। पहले भाई अक्षय नरवाल और 3 साथी गिरफ्तार थे, भाई वीरेंद्र था, भाई परवीन था, भाई रवि था पंजाब का, और हमने उनके साथ खड़े होकर उनको बाहर करवाया। तो कहीं भी वो जो इस मामले में जो पीछे हट रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर कि जो लोग उनके संघर्ष के साथी हैं, उनकी जब गिरफ्तारियां हुए हैं तो वो केवल वीडियो डालने के अलावा कुछ नहीं करे। एक तो निवेदन साथी जी है, खटखट का साथी है, खटखट टोल प्लाजा का पूरे देश में नाम रहा है। अगर खटखट टोल प्लाजा से या जेल से कोई आंदोलन शुरू होता है तो भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा उनके साथ में खड़ी मिलेगी। उसके उपरांत भी अगर जल्द कोई भी साथी वो फैसला नहीं ले पाते हैं तो हम भारतीय किसान संघर्ष समिति, जनता सरकार मोर्चा और हरियाणा के अलग अलग जितने किसान संगठन हैं, उन सारे संगठनों ने इकट्ठे करके न जल्दी ही कोई कठोर फैसला लेंगे। और जब तक हमारा एक एक भाई, चाहे वो अम्बाला का हो चाहे वो जींद का हो, वो हमारे भाई हैं, उनका परिवार के साथ, हम उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और एक एक साथी को जेल से बाहर करवाने का काम हम करेंगे। और आज की प्रेस के माध्यम से सरकार और प्रशासन को चेतावनी है कि सरकार अगर ये चाहे, नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री, क्योंकि किसान कौम से हैं, उससे बड़ी किसान के दर्द को कौन समझ सके। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द उनको रिहा कर दे, वरना तो जो है हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कल न सरकार और प्रशासन इस बात के लिए हमें ब्लेम ना करे कि वह चुनाव का समय था और चुनाव के समय में कोई न कोई वोट को प्रभावित करने खातिर हम आंदोलन में आए।
हम बिल्कुल भी आंदोलन में नहीं आना चाहते, लेकिन हम ये बात भी कतई बर्दाश्त नहीं कराएंगे कि हमारे भाई जेल में हों और ये लोग अगर वोट मांग ध्यान देंगे तो ये चीज़ भी हमारे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये सरकार ने, प्रशासन ने तय करना है कि आगामी दिनों में करवाना क्या है। हमारी तरफ से स्पष्ट है, एक एक भाई को जेल से बाहर इन्होंने करना पड़े। बिल्कुल हम तैयार हैं। अगर मुख्यमंत्री जी बात करना चाहो या प्रशासनिक अधिकारी बात करना चाहो, आपने खुद ने कवर कराया। हमने कई बार प्रशासन से मीटिंग करी, अक्षय नरवाल का जो मामला था आपने काफ़ी उसको हाईलाइट भी कराया और हम सरकार के साथ भी बात करने खातिर तैयार हैं। सरकार अगर कोई बातचीत करना चाहो, हमारा मुख्य मकसद है हमारे भाई बाहर रहने चाहिए। तो अगर किसान के बेटे हैं तो निश्चित तौर पर उनका परिवार भी तैयार होगा और हम भी बात कर लेंगे, तैयार है बातचीत। विकास जी, जो आपके दूसरे किसान संगठन है वो आप लोगों का साथ नहीं दे रहे? देखिए, संगठन अलग अलग हो सके हैं और संगठनों को साथ, ये जो गिरफ्तारी का ऐसा मसला है इसमें कोई भी किसान संगठन अलग नहीं रह सकता। अक्षय नरवाला जो साथी गिरफ्तार हुए थे उस मामले में सारे किसान संगठन, कथूरा के अंदर 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए, उसमें लगभग सारे संगठनों ने भाग लिया। हाँ, एक दर्द जरूर है, जो आंदोलनकारी संगठन है जो केवल पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर बैठे हैं, उनको हरियाणा में जरूर आना चाहिए। और उनमें से कईयों के नाम तो FIR में दर्ज हैं जिनमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। या तो प्रशासन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करे? अगर उनको गिरफ्तार नहीं करे तो उनके साथियों को छुटवाने खातर केवल वहां से वीडियो बना के, हम यहाँ जींद में बैठे हैं, पहले भी जब हमारे साथियों को गिरफ्तार कराया, जींद के SP का घेराव कराया, हमने जींद के DC का घेराव कराया और यहाँ पंचायत करके यहाँ जींद के अंदर लड़ाई लड़ी। जींद की लड़ाई जींद से लड़ी जाओगी, न कि पंजाब में रेल रोकने हरियाणा की लड़ाई कैसे लड़ी जाओगी? हरियाणा सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हरियाणा में कोई कॉल देनी चाहिए और उन नेताओं को जरूर आना चाहिए, दर्द हमारा जरूर। ऐसा ना होते हुए जिस मोर्चे ने इस आंदोलन का आह्वान किया है, ना होते हुए भी जो साथी गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सड़क पे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए विकास भाई, सुशील भाई और प्रियंका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेरे संगठन राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और जनता सरकार मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो आंदोलन है बड़े मन से लड़ा जाता है। जब तक बड़ा मन करके बड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक किसानों का हम समाधान नहीं करवा सकते। और जो ये आंदोलन भी है, जैसा तमाम भाइयों ने जो बात कह दी उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं जब जेल के अंदर था तो अनीश भाई एक रात मेरे साथ रहे थे, हम एक साथ इकट्ठे रहे थे, कुछ घंटे हमने इकट्ठे बिताए थे। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जेल के अंदर मेरी अनीश भाई के पास बात पहुँचे कि जो भाई अनशन पे बैठे हैं, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोकतंत्र में विश्वास ना रखने वाली सरकार है, ये लोगों की परवाह ना करने वाली सरकार है, ये देश की जनता की खून की पैसी हो चुकी है सरकार। मैं कहना चाहूँगा कि जो भाई जेल में अनशन के ऊपर बैठा है वो अपना अनशन खोलने का काम करे और हम मजबूती से उसकी लड़ाई बाहर लड़ने का काम करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी नेता, चाहे कोई भी संगठन है, चाहे पंजाब के साथ आज हरियाणा के लोग किसानी मुद्दे के ऊपर साथ हैं। तरह तरह के आरोप सरकार ने लगाने का काम किया। जब हम जेल में थे हमारे ऊपर भी कभी खालिस्तान के आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज़ के आरोप लगाते हैं, कभी किसी चीज़ के। हम इस बात की भी पुष्टि करना चाहते हैं पूरे आप हरियाणा की मीडिया के सामने और दूर तक ये बात जाए, पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा के किसान इसलिए हैं कि क्योंकि पंजाब के लोग अमृतसर से किसानों का मुद्दा लेकर चले हैं। वो खालिस्तान का अगर मुद्दा लेकर चलते तो सबसे पहले विरोधी हम होते उनके, और हमारे ऊपर ही खालिस्तान होने का हमारे ऊपर तमका लगा रहे कि हम खालिस्तान के विरोधी थे। तो पुलिस और प्रशासन और देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि जो आधारहीन चीजें हैं, आधारहीन आरोप हैं, वो तो आरोप लगाए जाते हैं किसानों के ऊपर, और जो किसान संघर्ष करते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। ऐसा हम कतई भी नहीं होने देंगे। हमारी विचारधाराएं थोड़ी थोड़ी अलग जरूर हो सकती है, लेकिन मुद्दे हमारे तमाम एक हैं और मजबूती से उस भाई की रिहाई के लिए नवदीप भाई और उसके साथी जितने भी हमारे पंजाब के रविंदर जी हैं फाजिल्का से, वो हमारे साथ जेल में थे, जितने भी भाई जेल के अंदर हैं, हम सबसे पहले उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं, मैं भी मीटिंग का हिस्सा था। जब 12 तारीख को मीटिंग चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी तो हमने 1 घंटा तक बात नहीं की थी उससे, मंत्रियों से। बस एक बात के ऊपर डट गए थे कि पहले जब तक हमारे डिटेन किए गए साथियों को आप रिहा नहीं करोगे, मध्य प्रदेश भोपाल में हमारे साथियों को डिटेन किया गया था, उसके बाद कर्नाटक के साथियों को, उड़ीसा के साथियों को डिटेन किया गया था। 1 घंटे बाद जब
होम सेक्रेटरी को फोन करते हैं पीयूष गोयल जी, उसके बाद हमने अगली वार्ता शुरू की थी। आज भी हम जब मीटिंग शुरू होती है तो हम शीर्ष नेतृत्व से इस आंदोलन का आह्वान करने वाले एक बात कहना चाहते हैं कि आप अगली वार्ता तब ही करो जब पहले सारे के सारे किसान साथी हमारे जेल से रिहा नहीं हो जाते, तब तक हमें कोई वार्ता नहीं आगे बढ़ानी चाहिए, बस इसी बात के ऊपर अड़े रहना चाहिए। आपका कि हम सबसे पहले तो जो मोर्चा आह्वान किया है इस मोर्चे ने, इस आंदोलन का, और हम भी उसका हिस्सा हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मजबूती से एक फैसला लिया जाए। जींद की बात है, जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, जींद का साथी गिरफ्तार है, खटकर टोल का पूरे देश में नाम रहा है। हम ये चाहते हैं कि पंजाब में रेल रोकने से या पूरे देश में रेल रोकने से समाधान नहीं होगा। आपको जींद में आकर जींद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दूर से जींद की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। या तो आप लोग कोई मजबूत फैसला लो जींद में आकर, वरना अदरवाइज हम मजबूत कोई फैसला लेने का काम करेंगे। फैसला तो बताओ ना। सबसे पहले तो हम उनके ऊपर छोड़ रहे हैं ना, वो पहले फैसला ले, हम उनका साथ देने का काम करेंगे। अगर वो कोई फैसला नहीं लेते तो हम निश्चित तौर पर जनता सरकार मोर्चा फैसला लेगा। उसकी 7 तारीख को आप जींद की लड़ाई लड़ो आके हरियाणा की। अगर वो 7 तारीख को यहाँ पे आते तो हम उनका समर्थन करते, खड़े होते। अगर वो इस तरह कोई काम नहीं कर पाते तो फिर हम अगला जो फैसला 7 के बाद पूरे जो जितने भी संगठन बुला के अपनी जो चर्चा करें। अभी तक देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बार बार जब भी हम किसानों को जरूरत पड़ी है तो आप सब मीडिया वाले साथियों ने हमारे साथ खड़े होकर के एक आवाज उठाई है। और गिरफ्तार साथियों की बात है, देखो 3 अक्षय नरवाल भी आप लोगों के बीच में बैठा है, जिसकी आवाज भी आप लोगों ने उठाई। 3 साथी पहले गिरफ्तार किए जनवरी से, इनकी हमने जमानत ली, उस दौरान भी हमने वहाँ मोर्चे से किया है हरियाणा के साथियों ने, और जो अक्षय नरवाल के जितने भी साथी उन्होंने भी उस मोर्चे से बात की कि आपकी टेबल का लीडर गिरफ्तार है, हरियाणा के अंदर गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन मोर्चा इस बात का आह्वान बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए, आंदोलन चला था, उसमें क्या होता था कि गिरफ्तारियां होती थी, सबसे पहला एक ही मकसद होता था कि जितने भी हमारे साथी गिरफ्तार किए गए हैं सबसे पहले वो हमारे बीच में होने चाहिए, अगली वार्ता हम फिर करेंगे। लेकिन हमें नहीं पता जो पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर जो मोर्चा बैठा है उनकी क्या मंशा है, क्या किसानों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। बार बार हमारे कहने के बावजूद भी गिरफ्तार किसानों की वहां से आवाज नहीं उठाएगी। अब 3 किसानों की हमने कुछ दिन पहले जमानत करवाई है और उसके बाद 5 किसान फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखो, हरियाणा के अंदर गिरफ्तारियां हो रही है लेकिन वहां से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। यदि हरियाणा के अंदर गिरफ्तारियां हो रही है और जहां से ये आह्वान किया जा रहा है तो उस मोर्चे का सबसे पहला फर्ज यही बनता है कि वो सरकार के साथ बातचीत करने से पहले अपने साथियों की रिहाई की मांग करे। दूसरा, 7 तारीख का एक आह्वान, साथी हमारे अभी तक जेल में है पूरे हरियाणा के अंदर, कोई अम्बाला जेल में है, कोई जींद जेल के अंदर है, हमारा एक जींद का भाई भी है जींद जेल के अंदर, और अमरण अनशन के ऊपर भी वो बैठा है। देखो, जैसे पहले साथियों ने संगठन भले ही अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग अलग, हमारे मत अलग हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह की विपदा किसी भी साथी के ऊपर आएगी तो हमारी लड़ाई सबकी एक है और हमें उनके साथ बिल्कुल अड़कर के लड़े भी गए और खड़े भी गए। और रही मोर्चे की बात, तो सबसे पहला निवेदन तो हमारा उस मोर्चे से है जो बॉर्डरों के ऊपर बैठा है कि या तो आप जितने भी हरियाणा के साथी गिरफ्तार हुए हैं उनकी आवाज यहाँ जींद के अंदर आकर के उठाइए। वहाँ मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक ऊपर आकर के आप किसी सरकार के मंत्री से, किसी अधिकारी से बात नहीं करेंगे तो कैसे हमारे साथी हमारे बीच में होंगे। ये कि वो कोई कड़ा फैसला ले, और जो लड़ाई है रिहाई की, सबसे पहली लड़ाई हमारी वो होनी चाहिए, उसके बाद हमारी किसानों की लड़ाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सारे साथी हमारे बीच में होंगे जब ही हम लड़ाई को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे तो एक एक करके टेबल के लीडर को भी उठाते रहेंगे। आम जो किसान, आज उनका परिवार बहुत दुखी है, वो बाप बहुत दुखी है, परिवार बहुत दुखी है, उनसे हमारी बात हुई है तो उस परिवार के साथ बिल्कुल खड़े हैं जो परिवार आज दुखी घड़ी में है। और जब तक वह साथी रिहा नहीं होते, सबसे पहला निवेदन तो हमारा उस मोर्चे से है कि वो इसके ऊपर कोई फैसला ले। यदि वो मोर्चा फैसला नहीं लेता, क्योंकि पहले भी हमने मोर्चे की मंशा देखी है कि उन्होंने पहले भी कोई आवाज नहीं उठाई जब 3 साथी गिरफ्तार किए गए, तो अब भी उनके पास मौका है कि जो साथी गिरफ्तार किए गए या तो उनकी आवाज उठाए, वरना तो फिर भाई हम हरियाणा के अंदर जो तमाम संगठन है हम अपने मिलकर लड़े भी गए और मदद भी होंगे। क्या रहेगा? कि हमारे जो साथी हैं 5 गिरफ्तार है और हमारी जो मांग है वो हमारी 5 साथियों की, वो अम्बाला जेल के अंदर हो चाहे वो जींद जेल के अंदर हो, और हमारी जो मांग है सब उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। जो मोर्चे के साथी हैं, जो पंजाब के अंदर मोर्चा बैठा है, यदि वो इस पे कोई ठोस फैसला नहीं लेते, जैसे हालात उन्होंने अक्षय नरवाल और बाकी साथियों के साथ बने हैं कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, ऐसे ही हालात इनके साथ बनते हैं तो क्या फिर वो आम किसान मजदूर का भरोसा उठ जाएगा एक नेतृत्व से। क्योंकि जब भी तो गांव के लोगों ने साथ नहीं दिया। देखिए, रिहाई की जब हमने बात की तो बिल्कुल मेरे को कोई गुरेज नहीं है कि जो वहां का नेता
उसने हमारा साथ बिल्कुल नहीं दिया। यदि हमारा साथ दिया तो हम जाकर के हम महापंचायत भी की, 7 तारीख का घेराव भी किया, तो गांव के लोगों ने हमारा मजबूती से साथ दिया, ना कि वहां के नेतृत्व ने साथ दिया। उसी की बदौलत आज अक्षय नरवाल तमाम 2 साथी है वो भी हमारे बीच में है, और रिया होकर के आपके बीच। देखिए जिम्मेदारी तो उनकी बनती है जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया है, और जिनके आह्वान के ऊपर है जो तमाम हरियाणा से भी आह्वान किया कि सभी किसान साथी वहां जाए। देखिए जो हमारे युवा साथी वहां गए वो उस राजनीतिक मोर्चे के आह्वान, जिम्मेदारी तो उस राजनीतिक मोर्चे की बनती है। यदि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे, अपने हाथ उठा रहे और हमारे किसान साथियों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे, तो उसके बाद हम फिर बात करेंगे तमाम संगठनों से, चाहे